डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी। $1 का भाव 78 रुपए 39 पैसे हुआ। अमेरिका में गैसोलीन टैक्स में राहत की खबर से कच्चे तेल में आज बिकवाली। ब्रेंट 4% से ज्यादा गिरकर $110 के नीचे फिसला। एमसीएक्स पर भाव 8,200 रुपए के नीचे। चांदी की शुरुआती बिकवाली बरकरार। एमसीएक्स पर 800 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ 60,500 रुपए के नीचे। कॉमेक्स पर करीब 2% की कमजोरी के साथ $21.25 के करीब। सोने में निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश। एमसीएक्स पर 50,750 रुपए के ऊपर पहुंचा भाव। अब मामूली कमजोरी। कॉमेक्स गोल्ड $1832 के करीब। लेड को छोड़ सभी बेस मेटल्स पर आज दबाव। कॉपर 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 730 रुपए तक फिसला। एल्युमिनियम में भी करीब 1% की कमजोरी। 215 रुपए के नीचे भाव। ग्वार में निचले स्तरों पर खरीदारी लौटी। ग्वार सीड वायदा 5,500 रुपए के ऊपर पहुंचा। ग्वार गम 2% से ज्यादा की तेजी के साथ 10,300 रुपए के ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में जो भी आपकी ट्रेडिंग रणनीति होगी उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सवाल अगर आपके पास कोई भी है तो आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। जो भी सवाल होंगे आपके अगले आधे घंटे तक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ और खबर भी, अहम खबर पर भी बात होगी। हमारे साथ 5 मेहमान हैं जो आज कुछ अहम खबरों पर बात भी करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ हैं बिटपुन मजूमदार हैं, bmazumdar.com के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। अनुज गुप्ता हैं, वीपी है कमोडिटी एंड करेंसी के आईएफएल सिक्योरिटी से, और ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड राजीव कपूर जी हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है और ये तीनों मेहमान आपके सभी सवालों के आज अगले आधे घंटे तक जवाब देंगे। लेकिन दो और अहम खबर होगी कॉटन केक और कॉटन पर, जिस पर बात करने हमारे साथ अतुल गनात्रा साहब होंगे और सुधीर अग्रवाल साहब होंगे जो कॉटन केक पर बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का भी ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुपए को लेकर अपडेट दे दें कि रुपया आज वापस से रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ है, रिकॉर्ड निचले स्तरों पर बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले आज 78 रुपए 39 पैसे के स्तर पर आज रुपया पहुंच गया है। करीब करीब आधे % की गिरावट आज रुपए में देखने को मिली है। जिस तरह से घरेलू शेयर बाजार में परसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिल रही है एफआईआईज की तरफ से, उसका दबाव यहां पर लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ अपना कैड जिस तरह से बढ़ रहा है, इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ गए हैं देश में, उसका भी असर यहां पर रुपए में देखने को मिला है। आगे इस पर चर्चा करेंगे कि रुपए में इस गिरावट का क्या कुछ कमोडिटी मार्केट पर असर होगा, अगर आपकी कोई ट्रेडिंग रणनीति है तो क्या उसमें बदलाव करने की जरूरत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं क्रूड की अगर बात करें तो यहां पर भी आज बिकवाली हावी दिख रही है। करीब करीब 4% की गिरावट कच्चे तेल में भी दिख रही है। ब्रेंट का भाव $109 के नीचे भी फिसल गया, हालांकि अब 110 के आसपास है, लेकिन अभी भी 4% से ज्यादा की गिरावट। एमसीएक्स देखिए 8,200 के आसपास, 4.25%, $350 रुपए एमसीएक्स पर भी नीचे दिख रहा है। अब खबर ये आ रही है कि बाइडेन साहब यूएस के 7 बड़ी तेल कंपनियों के प्रमुखों से मिलने वाले हैं और गैसोलीन जहां पर पेट्रोल है उस पर फेडरल टैक्स को परमानेंट टेम्पररी वो उस टैक्स को सस्पेंड कर सकते हैं। ये एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि जुलाई में वो सऊदी अरब की विजिट करने वाले हैं और उस विजिट में ये एनर्जी पॉलिसी पर चर्चा होगी और कैसे उत्पादन को ग्लोबली बढ़ाया जाए इस पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर कोशिश यही है, यूएस चाह रहा है कि क्रूड कीमतें नीचे आए और यूएस जब भी चाहे तो क्रूड की कीमतें डेफिनेटली कुछ नीचे आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की। हमारे साथ अतुल गनात्रा साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर कॉटन के दाम काफी नीचे आ गए हैं। अगर रिकॉर्ड स्तरों से देखिए एमसीएक्स की अगर बात करें तो करीब करीब 8% पिछले महीने की ऊंचाई से आ चुके हैं। 50,330 का हमने लेवल देखा था, अब 46,000 के आसपास भाव आ चुका है। क्या लग रहा है सर अब और ये गिरावट आएगी? और जो स्विंग के नंबर के जो डेटा आप लोगों की तरफ से आए हैं वो भी काफी एनकरेजिंग है, वो भी लगातार ज्यादातर स्टेट के बढ़े हुए आए हैं। तो आपका आउटलुक क्या है कॉटन को लेकर सर? जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। देखिए कॉटन के जो रेट कम हुए हैं कि इसका एक मेन वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत नीचे आ गया है और जो आइस का फ्यूचर ट्रेडिंग है उसका आज तो दिसंबर का जो रेट है वो 111 सेंट हो गया, दैट इज अराउंड 70,000 रुपीज पर कैंडी।
और हमारे यहाँ भी जो फॉरवर्ड के काम हुए हैं नए क्रॉप के, वो नॉर्थ की रुई बिकी है 74,000 रुपीज, और गुजरात का शंकर 6 का नया क्रॉप का अराउंड नवंबर डिलीवरी सुन रहे हैं मार्केट से कि 77,000 में काम हुआ है। और आइस फ्यूचर का रेट है 111 सेंट फॉर दिसंबर, दैट इज वर्किंग आउट अराउंड 68 to 70,000। ओके, तो फिर वो अगर देखने जाओ तो आज भी जो हमारा एमसीएक्स का रेट है 95,000 रुपीज का जून महीने का, वो फिर भी बहुत ऊपर रेट चल रहा है। ओके, तो अभी भी इसमें रेट कम होने की गुंजाइश है। ओके, बहुत अच्छी बात आपने कही कि यहाँ से काफी रेट कम होने की गुंजाइश है। आगे के कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नीचे भाव आपको दिख सकते हैं। इसकी एक मेन वजह है कि जो आज जो हमारे जो कंपटीशन में जो कंट्रीज है, उनके पास जो कॉटन है वो 110 सेंट से लेके 125 सेंट की कॉटन है, और उनकी यान की कॉस्टिंग आती है 30 CCH जो वो बनाते हैं, दे आर सेलिंग एट अराउंड 350 रुपीज इन द मार्केट। ओके सर, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, क्या यार्न की कीमतें भी कम हो रही, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके लिए काफी मुसीबत बन गई हुई थी जो ऊंचे भाव थे, क्या आप दाम कम हो रहे हैं? जी देखिए, यान में ऐसा है कि कल हमारे को एक ब्रोकर ने बताया कि बांग्लादेश जो हमारा बहुत बड़ा माल इंपोर्ट करता है यान का, तो वो दे आर डिमांडिंग 30 का CCH का यान है, दे आर डिमांडिंग एट 345 रुपीज। तो हमारे यहाँ लोकल के दाम है 375 रुपीज। तो अभी वो 30 रुपया कम में मांग रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में बिल्कुल डिमांड नहीं है। अगर आप देखने जाओ तो लास्ट ईयर इन 2021 जून में जो यान एक्सपोर्ट होता था, और उसके सामने इस महीने सिर्फ 25% हमारा यान का एक्सपोर्ट रह गया, बाकी 75% यान एक्सपोर्ट कम हो गया। तो उसकी वजह से जो टोटल माल जो यान बन रहा है वो डोमेस्टिक मार्केट में बिकने को आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में रेट नहीं है। तो रोज 2 रुपया 3 रुपया लोकल मार्केट में भी रोज कम हो रहा है। तो ये यान में बेचने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और रोज रेट नीचे आ रहे हैं। तो वो देखते हुए ऐसा लगता है कि कॉटन में अभी भी जो भाव है वो बहुत बढ़े हुए हैं। इंडिया के भाव 95,000 से 1 लाख रुपीज के जो भाव है वो गलत है और बहुत ज्यादा रेट है। तो इसमें एक बड़ा करेक्शन होने का चांस है ऐसा लगता है। और जो आपने पूछा सोइंग का, तो कपास के जो भाव हैं वो लास्ट ईयर से डबल भाव है। जो लास्ट ईयर 6,000 रुपया था तो इस साल 12,000 रुपया बिक रहा है। तो फार्मर्स का अट्रैक्शन कपास की सोइंग की तरफ है। और मेन हमारे को ऐसा लगता है कि गुजरात में जो लास्ट ईयर 22-22.5 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग हुआ था, वहाँ इस साल 26 to 28 लाख हेक्टर में कॉटन की सोइंग हो सकती है। जो सीड के जो सेलर है, जो बीच में शॉप वाले हैं, वो बोलते हैं कि बहुत सीड कॉटन का सोइंग सीड बिका है और इतनी डिमांड है कि हम उसको भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाई दे नहीं सक रहे हैं। हर एक जगह से रिपोर्ट, तेलंगाना में भी और कर्नाटक में भी सोइंग बहुत बढ़ेगा ऐसा रिपोर्ट है हमारे पास। यानी ये अच्छी रिपोर्ट है कि सोइंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है, डिमांड भी काफ़ी बेहतर है सोइंग के लिए, जो सीड्स चाहिए उसकी भी डिमांड बहुत अच्छा है। तो ये एक अच्छी खबर है। सर, तो कुल अनुमान कितना है, कितने हेक्टेयर में बुआई हो सकती है और पिछले साल के मुकाबले कितना ज़्यादा बुआई होगा? लास्ट ईयर जो सोइंग था वो 120 लाख हेक्टर्स में था। तो इस साल ऐसा लगता है कि वी विल क्रॉस 130-135 लाख हेक्टर। अगर ऐसा लगता है कि उतने तक पहुंच जाएंगे अगर टाइमली बारिश हो गया और सीड का सप्लाई, सीड मिलती रही तो। और जितना सोइंग लेट होगा ना, उसमें कपास का सोइंग बढ़ने का बहुत चांस है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्रॉप है अगर वो लेट सोइंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर बारिश, महाराष्ट्र वगैरह में बारिश अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो अगर लेट हो जाएगा तो सोयाबीन के बदले फिर महाराष्ट्र में भी कॉटन का सोइंग बढ़ने का चांस है। सोइंग बारिश लेट हुआ तो कॉटन का सोइंग बहुत बढ़ जाता है, ऐसा लास्ट 10-15 साल से हमने देखा है। शुक्रिया सर गनात्रा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरी डिटेल बताई कि क्या स्थिति है सोइंग को लेकर, क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या एस्टिमेट्स हैं।
उसके लिए आपने वक्त निकाला और साथ ही यार्न की कीमतें जिस तरह से कम हो रही है ये एक अच्छी खबर है और इनको लग रहा है कि आने वाले समय में और अगले कॉन्ट्रैक्ट जो MCX के हैं उसमें भी और आगे नरमी दिख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कॉटन केक को लेकर। यहाँ पर भी काफ़ी अब गिरावट आ चुकी है। अगर आप इस साल की ऊंचाई देखें 3,440 की ऊंचाई तक NCDX पर पहुंचा था, वहां से करीब करीब 24% की गिरावट आ चुकी है। फिलहाल अगर हम NCDX का अगर भाव देख पाए जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का भाव तो 2,619 पर है, करीब करीब आज भी 1% नीचे है। हमारे साथ एकोशिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर सुधीर अग्रवाल जी हैं। सुधीर जी स्वागत है आपका। सर कॉटन केक में तो लगातार गिरावट दिख रही है, क्यों आ रही गिरावट? हालांकि आपका जो अनुमान था काफी तेजी का था लेकिन वो तेजी अब दिख नहीं रही है, क्यों टूट रहे हैं भाव? नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैंने पिछली बार जब आपसे मीटिंग हुई थी 2760 रुपए उस दिन नीचे में भाव हुआ था। उस समय ये बताया गया था कि 1,01,000 टन का कॉटन सीड केक का स्टॉक है NCDX में। आज अगर अपन देखते हैं 1 महीने बाद तो आज करीब 70,000 टन से नीचे का स्टॉक है। आज अगर अपनी स्पॉट प्राइस देखते हैं तो 2958 रुपए की स्पॉट प्राइस आ रही है, जबकि अगर अपन वायदा देखा जैसा भी आपने बताया 2619 रुपए है। अगर अपन देखते हैं कि 360 रुपए डिस्काउंटेड वायदा क्यों चलाया गया, मैंने अभी इस संबंध में NCDX में एक लेख भी लिखा था कि भैया इसके अंदर आज आप छोटे छोटे व्यापारियों को मार रहे हो। आज इन्होंने माहौल ये बना रखा है कि 1 लाख टन स्टॉक है पापाशा खली का, वो कहाँ जाएगा? 1 महीने के अंदर 30 से 30,000 टन स्टॉक खत्म हो गया। अगर कल 1150 टन स्टॉक खली का स्टॉक NCDX से उठाए, आज 2630 रुपए है स्टॉक की NCDX का भाव, इसमें हमको खली नहीं मिलती है। अगर मैं खली लेने जाऊं तो मेरे को 250 से 300 रुपए प्रीमियम लगता है। अगर खली लेने जाऊं 350 रुपए में खली में दी है। जब आप 2620 रुपए का वायदा चला रहे हो तो मेरे को नेचुरली आपको NCDX को खली 2620 में देना चाहिए। मैं इसी फर्जीवाड़े के चक्कर में मैंने कल एक पेपर में NCDX के बारे में लिखा भी था कि आप इतना फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हो? अभी कोई नई फसल आ गई क्या? अभी तो बिजाई भी, जैसा अभी गड़करा जी ने बताया कि इस साल फसल अच्छी होने की उम्मीद है। 4 महीने हैं बाकी, क्या आपके पास इतना स्टॉक है? क्या फिजिकल में इतनी मंदी आई है? मैंने इन सब संबंध में NCDX को भी कई बार लिखा है कि आप ऐसे छोटे छोटे व्यापारी को क्यों मार रहे हो? आज फिजिकल में इतनी मंदी नहीं, जबकि वायदा 850 रुपए तोड़ दिया। आज भी NCDX की खली जो 2900 साढ़े 2900 रुपए बिक्री है, जबकि वायदा आपने 2600 रुपए टिका रखा है। अभी 2-3-4 दिन में 250 रुपए तोड़ा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा सट्टेबाजी चल रही है। आज दिसंबर का वायदा 2400 रुपए है, जिसमें कि 2 लाख बैलेंस की अराइवल होगी। तो हमारा ये कहना है कि सर कुछ सेंस मिल रहा है सर, कौन से लोग हैं जो सट्टेबाजी कर रहे हैं NCDX के कॉटन केक में? देखो NCDX एक रेफरी है। लेवाल और बेचवाल के बीच में अगर कोई गलत काम करता है तो उसको ठीक करने का काम NCDX का है। NCDX अगर उस चीज में अपनी भूमिका नहीं करता, जैसा आपने मेरे से पूछा था एक दिन कि भैया NCDX का वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? NCDX का वॉल्यूम कम इसीलिए हो रहा है कि NCDX अपने छोटे ग्राहकों का ध्यान नहीं दे रहा है। आज जो बड़े बड़े सेक्टर ये रहते हैं तो 10-10, 15-15 कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, कोई 20 टन का लेवल आया 10 आदमी घेर के उसको काट के फेंक देते हैं। आज देखो ना, कल भी कुल मिला के ऐसा किया। तो हमारा ये कहना है कि NCDX को अपनी भूमिका को सही तरीके से करना चाहिए। मैंने भी पिछली बार आपको NCDX का आपने देखा होगा जून वायदा जो कटा है उसकी कट रेट आई है 3028 रुपए, जबकि कितना कटा? 2695 रुपए। 335 रुपए नीचे वायदा कटा। क्यों कटा? भैया डिस्काउंट किस बात का चला? आज पूरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सर्वाइव कर दी। आपने देखा रुई के भाव डबल हो गए। क्यों हुए डबल? क्योंकि फसल कम थी। जब रुई डबल हो सकती है तो कॉटन सीड का नीचे क्यों? कॉटन में कोई ऐसी अराइवल नहीं है कॉटन सीड की। आज मुश्किल से 6,500 बैलेंस की अराइवल है। कॉटन में अभी अपने को इतना है नहीं, 4 महीने अपने को काटना है, इतना स्टॉक है क्या? आई टोटल बंद पड़ी है कुल मिला के अभी। जी सुधीर जी, सर एक और सवाल का जवाब मैंने वहां पता किया था तो उन लोगों का कहना था, आप पहले एक पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि 6 से 7% तक वहां के जो ऑयल कंटेंट है वो NCDX वाले में, लेकिन अगर ज्यादा ऑयल कंटेंट से स्टॉक जल्दी खराब होने का डर रहता है, ऐसा उनका कहना था। चलिए हमारे साथ अनुज गुप्ता जी भी है। अनुज जी क्या लग रहा है, क्यों इतने डिस्काउंट पर है NCDX और हाजिर में इतना डिस्काउंट क्यों है, इतना फर्क क्यों है भाव में? विष्णुमोहन जी गुड इवनिंग। देखिए क्वालिटी और पैरिटी की वजह से हमने भावों में कमी आते हुए देखी है, क्योंकि अगर हम फिजिकल की बात करें या एक्सचेंज की क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पर ऑयल कंटेंट को लेकर जो डिफरेंस है उसकी वजह से हमने भावों में यहाँ पे गिरावट आते हुए देखी है। और जिस तरीके से देखिए ये फ्यूचर्स मार्केट है
और ये चलती है एक्सपेक्टेशन के ऊपर में। और जैसा कि अभी हमने सुना कि आगे कॉटन की जो क्रॉप है वो अच्छी आ सकती है, और आगे जिस तरीके का मानसून अब एक पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दिया, तो उससे हमें लग रहा है कि जो कॉटन की बिजाई है वो यहाँ पर अच्छी हो सकती है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर नरमी का ट्रेंड आते हुए देखा है। हालांकि अब जो भाव है वो काफ़ी लोअर लेवल्स पर आ गए हैं, हमें लगता नहीं कि यहाँ से ज़्यादा और गिरावट आनी चाहिए। हो सकता है कि भाव यहाँ से एक बार 2600 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट लें और वहाँ से रिकवरी आती हुई देखने को मिले। तीसरी बड़ी बात ये कि जब भी अगर आप हिस्टोरिकली भी चेक करेंगे तो मानसून के टाइम पर जनरली जो पशुओं का चारा है वो हरे चारे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो उसकी वजह से हमने, अगर आप हिस्टोरिकली भी चेक करेंगे तो इस सीज़न में जनरली खल के भावों में नरमी देखने को मिलती है। लास्ट ईयर भी हमने इसी सीज़न में कॉटन के भावों में, खल के भावों में नरमी आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि अभी कुछ यहाँ पर एक भावों में रिकवरी देखने को मिल सकती है कि निचले स्तरों पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। और देखिए कॉटन के अगर फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट भी देखें तो काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 42,000 के आसपास जुलाई अगस्त का वायदा ट्रेड कर रहा है। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है, कितनी तेजी या मंदी लग रही है कॉटन केक और कॉटन में? देखिए विश्वमान जी, कॉटन में तो अगर हम बात करें तो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा बैकवर्डेशन में चल रहा है, मतलब डिस्काउंट में नेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, अराउंड 3,000 रुपये नीचे के आसपास ट्रेड हो रहा है अगर मैं करंट भाव और अगले भाव की बात करूं। और जहां तक कॉटन ऑयल सीड केक का बात है तो मुझे लगता है कि कॉटन ऑयल सीड केक, जैसा अनुज जी ने बताया, कि काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है और यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगता है कि बाजार जो है अराउंड 2500-2600 के आसपास एक बॉटम फॉर्म करना चाहिए और वहाँ से एक रिकवरी दिखा सकता है। सुधीर जी, अब आपसे आखिरी सवाल। जब पिछले कुछ महीने की अगर बात करें तो उस समय आप काफी तेजी में थे, लेकिन भाव उस तरह से तेज नहीं हो पाया, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, इन लेवल से अब यहाँ पे रिकवरी आएगी और क्या रीजनेबल प्राइस आपको लग रहा है? सुधीर जी। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि बाजारों में कोई सेलिंग प्रेशर भी नहीं है कि फिजिकल में इतना कोई सेलिंग प्रेशर हो कि जिसकी वजह से, हाँ ये बात सही है कि हसल स्टॉक रहता है, हसल फिजिकल में इस समय जुलाई से लेके अगर देखा जाए तो जनवरी फरवरी तक कपाई का खली में डिमांड बहुत शानदार रहती है ठंड की वजह से, और ये डिमांड का पीरियड रहता है। अब 4 महीने अगले लगता है कि हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है, उसकी वजह से मुझे लगता है, जैसा आगे आपने बताया, रुई के अंदर क्या हुआ कि रुई अपना टॉप देख चुका है। रुई में पिछले साल 25,000 थी, जो इस साल 50,000 हो गई, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गई। अगर कॉटन सीड ऑयल का भाव देखा जाए, अगर पिछले जून जुलाई का भाव देखे जाए तो वही 2500-2600 था। आज 1 करोड़ गाठ करीब 30% की शॉर्टेज होने के बावजूद भी अगर ये है तो मुझे तो टोटल मिला के फर्जीवाड़ा लग रहा है। नहीं तो अदरवाइज आज की तारीख में 95% आयल मिल बंद पड़ी है। जब भी आयल मिल में पैरिटी होती है तो बाजार नहीं जाता है, क्योंकि आज पैरिटी नहीं है, जब कॉटन सीड हमको मिल रहा है। आज जो कॉटन सीड की खली है वो सबसे सस्ती खली है। आज हम फिजिकल में देखा जाए तो हमारी 4,000 रुपये खली बिकली है, और एनसीडीएस की खली 2600-2700, ये खली को तो हरा मिलेगा। अगर कॉटन सीड का छिलका देखा जाए तो वो भी भाव 2,000 रुपये का भाव चल रहा है। इसका मतलब मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छी तेजी पर आना चाहिए। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मेरा कॉटन सीड में वायदा बिल्कुल भी नहीं करता, वायदा कितना भी तेजी मत भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना 1 रुपये का नुकसान होता है ना फायदा होता है। मैं सिर्फ कॉटन सीड हाजिर में व्यापार करता हूँ। ओके, शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉटन और कॉटन केक के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ सवालों की भी, क्योंकि कई सारे दर्शकों के फोन आ चुके हैं। स्वप्निल है औरंगाबाद से, हमारे पहले कॉलर है। सिल्वर माइक्रो इन्होंने खरीदा है 62,000 के भाव पर, अब जानना चाह रहे हैं होल्ड करे या एग्जिट कर ले। बिटवन, आपको क्या लग रहा है सिल्वर माइक्रो में या ओवरऑल सिल्वर का क्या व्यू है, क्या लग रहा है 62,000 के ऊपर चांदी जाएगी वापस? शायद बिटवन के लाइन में कुछ दिक्कत हो रही, ड्रॉप हो गए हैं। राजीव जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, सिल्वर माइक्रो क्या करें? देखिए मुझे लगता है कि सिल्वर मोटा मोटा देखा जाए तो 59,500 60,000 रुपये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेके चल रहा है। पीछे भी हमने जब गिरावट देखी थी आते हुए तो बाजार ने 60,000 के नीचे एक दिन क्लोजिंग दिया और अगले दिन बाजार वापस 61,500 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा। तो मैं इनको एडवाइस करूंगा कि 59,500 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तभी ये अपनी प्लस पोजीशन से एग्जिट करे, अदरवाइज ये वेट करें। पॉसिबिलिटीज हैं कि इनको वापस 62,000 दिख जाए। पॉसिबिलिटी है कि वापस से 62,000 दिख जाएगा। और अगले जो दर्शक है वो भी इवन सिल्वर पर ही हैं। अब अनुज जी, आपसे मेरा सवाल होगा, विवेक कुमार नवीनगर से हैं, सिल्वर मिनी में क्या लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए, इनका सवाल है। अनुज जी। देखिए सिल्वर अगर देखें तो 60,000 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट ले रहा है और अगर हम देखें $21 मार्केट ने काफ़ी अहम सपोर्ट लिया है। जिस तरीके से रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है, हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में एक बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक मार्केट काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 60,000 और ऊपर में 63,000, तो उसी रेंज को फॉलो करता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रिसेशन का खतरा आता हुआ दिखाई दिया है और हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट देखी है, तो गोल्ड सिल्वर में एक सेफ हेवन के तौर पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा वेट करें, भाव अगर 60,000 के आसपास, क्योंकि अहम सपोर्ट है 60,000 के आसपास मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। 59,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 61,300 तक हो सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सिल्वर में देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक मयंक गुप्ता हैं, क्रूड में क्या ट्रेड लेना चाहिए? बिटुपन क्रूड में किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? शायद बिटुपन के लाइन में आज कुछ दिक्कत है। राजीव जी, क्रूड में क्या स्ट्रेटजी बनाए? कोई ऑप्शन में रणनीति है क्या आपके पास? विश्वमोहन जी, मैंने ऑप्शन में तो रणनीति नहीं बनाई है अभी, बट मेरे को लगता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही इसमें सेलिंग का ट्रेड लिया जा सकता है। जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड 80 to 10 के आसपास, यही बिकवाली इनिशिएट की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 80 to 80। हमें लगता है कि मार्केट एक बार 8,080-8100 तक के स्तर को नीचे दिखा सकता है। और अगर टेक्निकल्स की बात करूं तो देखिए, इसने एक इम्पॉर्टेंट राइजिंग ट्रेंड को ब्रेक किया है नीचे में, और आज बाजार लगता है कि उसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है, तो वापस इसमें गिरावट गहरा सकती है शाम के सत्र में। चलिए अब 4-5 फटाफट से सवाल ले लेते हैं, 2-3 मिनट ही बचे हुए हैं। जो दर्शक है इन्होंने अपना नाम भेजा है, निशांत है मेरठ से। सवाल है कि क्या गोल्ड सिल्वर में जो अब धीरे धीरे दिन के निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है और इनकी जो पोजीशन है वो सेल साइड की है, तो क्या करें? एग्जिट कर जाए या अभी बने रहें? वापस से देखिए गोल्ड में अच्छी रिकवरी आ गई है, 200 रुपये की तेजी आ चुकी है। अनुज जी, क्या करें अब ये? देखिए, गोल्ड सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, तो अगर इवनिंग में इनको एक टिप मिलता है तो हमारी सलाह है कि निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से रुपी डेप्रिशिएट हुआ है और जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में करेक्शन देखने को मिला, तो सेफ हेवन डिमांड के तौर पर गोल्ड सिल्वर में रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इवनिंग में कोई डिप मिलता है तो हमारी सलाह है कि उससे निकल जाएं। राजकोट से अगले दर्शक है, ग्वार सीड के 4 लॉट इनके पास हैं, 5,780 रुपए पर खरीद रखा है। राजीव जी, क्या करें? 5,780 की बाइंग है, लॉस में है, क्या करें? विश्वमोहन जी, देखिए एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। 5400 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है ग्वार सीड का, तो वो एक स्टॉप लॉस रखें और वेट करें। एक बुलबैक रैली में इनको एक बार 56-50 तक के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ संतोष हैं, उज्जैन एमपी से। जीरा है इनके पास, 1 लॉट सेल कर रखा है 20,800 पर। अनुज जी, क्या करना चाहिए? सेल पोजीशन है 20,800 की। देखिए, हमें लगता है कि मसालों में एक डिप यहाँ पर देखा जा सकता है, तो इनकी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी सी कम है और अगर अच्छी मानसून होता है तो अगली क्रॉप के लिए काफ़ी समय मिलेगा बिजाई करने के लिए और अच्छी सॉइल मिलेगी, जहाँ पर हमें लगता है कि अच्छी क्रॉप भी हो सकती है। तो हमें लगता है कि भावों में कुछ नरमी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। नीचे एक्सपेक्टेड है 20,400 20,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी एक सेंटिमेंटल थोड़ा सा डाउन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मसालों में देखा जा सकता है। अगले दर्शक ने नाम नहीं भेजा है, नेचुरल गैस की एक पोजीशन है इनके पास, लॉन्ग पोजीशन है, खरीद रखा है 600 के भाव पर। राजीव जी, क्या करें? विश्वमोहन जी, इनको 515 के नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और पुल बैक रैली में अराउंड 550 तक बाजार जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा इनका लॉस कम होगा, तो वहाँ पोजीशन को मेरे हिसाब से वाइंड अप करना चाहिए। ओके, अगले दर्शक ने नाम नहीं भेजा, नाम प्लीज भेजा कीजिए। गोल्ड कैन टेस्ट 49,800 टुडे, क्या आज 49,800 गोल्ड छू सकता है क्या नीचे की तरफ? अनुज जी, अभी ऐसा कोई लग तो नहीं रहा है, बट ये कि अगर नीचे में 50-500 का एक छोटा सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट जिस तरीके से अभी रिकवरी देखने को मिली है रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से और सेफ हेवन की तरह से, हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है। 50-500 के लेवल को आप वॉच रख सकते हैं। ओके, राजीव जी, आपका व्यू शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर पर? देखिए विश्वमोहन जी, सिल्वर तो मुझे थोड़ा सा वीक लगता है, हालांकि बहुत वीक नहीं लगता, थोड़ा रेंज बाउंड काइंड ऑफ दिखता है। अगर मैं पोजिशनली बात करूं तो 60,000 के आसपास मैं भी अनुज जी की तरह बाइंग की ही एडवाइस दूंगा और 60,700 के आसपास इंट्राडे के लिए बिकवाली कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी गिरावट के लिए नहीं, 500 पॉइंट की गिरावट के लिए।
बट पोजिशनल बेसिस पे 60,000 60,200 के बीच में सिल्वर आए तो 59,500 के नीचे की क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। टारगेट्स वही 61,500 टू 62,000 रहेंगे। गोल्ड में मुझे लगता है विश्वमोहन जी देखिए 50,500 50,600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और मार्केट बार बार वहीं से रिकवरी देता है और साथ में जो रुपए की कमजोरी है उसका भी फायदा काफी हद तक गोल्ड को मिल रहा है, प्लस इक्विटी मार्केट्स की गिरावट है तो सेफ हेवन के तौर पे आई थिंक गोल्ड को निचले स्तरों पे काफी सपोर्ट अवेलेबल है। चलिए यहीं पे समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया राजीव जी आपका, अनुज आपका और बिटुपन आपका। बिटुपन से आज ज़्यादा बात नहीं हो पाई। चलिए तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।